जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके इस चतुर्ग्रही योग की। देखिए, किसी स्थान पर आपके लिए 4 ग्रह अगर बैठे होते हैं तो क्या इसका अर्थ हम ये निकालें कि चारों ग्रह हमको एक साथ प्रभाव प्रदान करें, या इनका एक टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड में ये हमारे लिए प्रभावी होंगे। तो देखिए, 4 ग्रहों का एक साथ बैठना, अगर चारों एक साथ एक्टिवेट हो जाएं तो इसका अर्थ ये होगा कि आप इस समय कई राजयोगों से परिपूर्ण हैं, क्योंकि भाग्य भाव में ये चतुर्ग्रही योग बैठा हुआ है। अब इनकी अगर हम मित्रता की चर्चा करें तो ये बहुत ही प्रबल है, क्योंकि चारों ही ग्रह हम कहें तो देखिए एक दूसरे से समानांतर अर्थ में मित्र ग्रह ही माने जाएंगे। क्योंकि अगर हम शुक्र सूर्य की चर्चा करें तो शुक्रादित्य राजयोग बना। अगर शुक्र बुध की चर्चा करें तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना। शुक्र मंगल की चर्चा करें तो यह लक्ष्मी योग एक्टिवेट हुआ। वहीं सूर्य बुध की चर्चा करें तो यह बुधादित्य राजयोग बना। और सूर्य मंगल का साथ भी किसी राजयोग से कम नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में ये भाग्य भाव में अगर इतने सारे राजयोग आपके लिए एक्टिवेट हो रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आपका जीवन कह सकते हैं कि त्रिभुवनपति के समान। क्योंकि इतने सारे राजयोग एक साथ एक्टिव होना मतलब कि क्योंकि भाग्य भाव में है तो समस्त 12 भावों संबंधी आपके प्रभावों में चेंजेस देखने में आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है। और यह भी जानेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी इस समय पर कौन सा ग्रह होने जा रहा है। मोस्टली इस समय पर अगर हम चर्चा करें तो इन ग्रहों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि शुक्रदेव ने सबसे पहले राशि परिवर्तन किया, फिर उसके उपरांत बुधदेव ने राशि परिवर्तन किया, उसके उपरांत सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया, मंगल देव ने सबसे अंत में राशि परिवर्तन किया। अब अगर हम शुक्र और मंगल के संबंधों की चर्चा करें तो देखिए, संबंध इनका शुक्रदेव जिस समय पर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे उस समय पर मंगलदेव इस भाव में आए थे। और इनके टाइम पीरियड की अगर चर्चा करें तो शुक्र का टाइम पीरियड मोस्टली 28 दिन का होता है और मंगल का जो टाइम पीरियड होता है वो 45 डेज का होता है। जिस कारण से जिस समय पर शुक्रदेव अपने समस्त प्रभावों को प्रभावित करके यहाँ से प्रस्थान की तैयारी कर रहे होंगे उस समय पर मंगल एक्टिवेट होंगे। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके लिए कोई भी राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहा है। समस्त ग्रहों के प्रभाव जो हैं वो आपके लिए अलग अलग प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी चीज़ क्या हो रही है, मोस्टली व्यक्ति जो होता है पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए, सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए दिन रात जद्दोजहद करता रहता है। इसी जद्दोजहद की सीरीज में अगर हम चर्चा करें, वह देखिए लोगों का भरण पोषण तो करता रहता है, लेकिन जब स्वयं के लिए कुछ करने की बारी आती है ऐसे में उस व्यक्ति को सामाजिक जिम्मेदारियां सताने लगती हैं और वह चाह कर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। अब ऐसी स्थिति में देखिए, आपके लिए शुक्रदेव महाराज आपके इसी प्रभाव को, इसी स्वभाव को चेंज करने वाले हैं। क्योंकि इस समय आप स्वयं के बारे में भी सोचते हुए देखे जाएंगे। हालांकि भाग्य का साथ आपकी प्रबल रहने वाला है जिसका कि लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यह समय कुछ इस तरीके से आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है जहां पर आप स्वयं के लिए कुछ सोचते हुए देखे जाएंगे। हालांकि थोड़ी सी यहाँ सावधानी भी आवश्यक रहने वाली है, क्योंकि यह समय काल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको सदैव ही बताया है, जब भी शुक्र से संबंधित चर्चा आती है तो एक चीज़ आपको कभी कभी मैं ज़रूर बताती हूँ कि धन देने की पावर आपको समस्त ग्रहों के पास है, चाहे वो चंद्रदेव महाराज ही क्यों ना हो। आपको प्रचुरता में धन देना, आपकी आवश्यकता से अधिक धन देना चंद्रदेव महाराज भी करते हैं, लेकिन उस धन का भोग करने की प्रवृत्ति, विलास का उन्माद,
यह एकमात्र शुक्रदेव महाराज ही प्रदान करते हैं। बेशक किसी ग्रह ने धन दिया है, लेकिन उस धन का आप कितना उपभोग करते हैं, यह शुक्रदेव महाराज ही डिसाइड करते हैं। अब यह जो समय होगा, ये शुक्र प्रधान समय होगा, जब शुक्र आपके लिए समस्त द्वारों को खोलकर आपको आत्म केंद्रित बनाते हुए देखे जाएंगे। क्यों? इसका भी इसी वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी स्थान से अपने प्रभावों को प्रसारित कर रहा होता है, दो ग्रह एक साथ हों, तो वहाँ पर हमको ये देखना अति अनिवार्य हो जाता है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तभी हमको पता चल पाता है कि वो ग्रह हमारे लिए सुप्रभावकारी है या अशुभ प्रभावकारी है, और तभी हमको उसके लिए कुछ विशेष उपाय करने होते हैं। या तो उसके बल को बढ़ाना होता है या उसके बल को छीड़ करना होता है। तो जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले, यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पर राशि जो बन रही है वो मकर राशि है। मकर राशि, अब देखिए मकर राशि में शुक्रदेव के प्रभाव किस तरीके से होते हैं, क्योंकि देखिए समस्त ग्रह जो हैं वो भी मित्र ग्रह के पास ग्रह घर में हैं, लेकिन शुक्र जो है इस समय मुखिया है। क्योंकि हर ग्रह का एक योग कारक प्लेनेट होता है, एक मुख्य ग्रह होता है, जो कि शुक्रदेव महाराज हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र और शनि की मित्रता के बारे में। यहाँ पर शुक्रदेव महाराज को विशेष बल प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये अपने स्वतंत्र प्रभावों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो कारण है कि शुक्रदेव ने आज ही अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। नक्षत्र परिवर्तन के उपरांत ये चले गए हैं श्रवण नक्षत्र में। अब श्रवण नक्षत्र जिसके कि स्वामी चंद्रमा है और देवता भगवान विष्णु हैं। अब समस्त देखिए सृष्टि जानती है कि सृष्टि का रचना जो है ब्रह्मा के द्वारा किया जाता है, पालन विष्णु के द्वारा किया जाता है, संहार भगवान शंकर के द्वारा किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु के पालन कर्ता वाला स्वभाव भी आपके अंदर आएगा और चंद्रमा की विशेषताएं भी आपके अंदर आएंगी। दूसरा, चंद्रमा क्या है? एक्टिवेशन के ग्रह हैं। जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी स्थान पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। फलतः उस दिन हमें उस भाव से संबंधित प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये शुक्र के अपने प्रभाव में लेंगे, यानी कि शुक्र इस समय आपको बहुत ज़्यादा आनंदित करने के लिए। दूसरा कारण देखिए यहाँ पर ये रहने वाला है कि इस समय अगर हम शुक्र की दृष्टियों की चर्चा करें तो शुक्र के पास इस समय अतिरिक्त दृष्टियाँ हैं। बेशक मंगल यहाँ पर बहुत कम बल के साथ हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों का लाभ इस समय शुक्र को मिलता हुआ देखा जाएगा। अब शुक्र के पास मात्र एक दृष्टि नहीं, बल्कि अतिरिक्त दृष्टियों के साथ 3 दृष्टियाँ होंगी, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अब देखिए भाग्य में बैठकर आपके हाउस को देखना, धन व्यय को देखना। अब व्यय देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल का भी साथ है। ऐसे में आप मात्र शो ऑफ के लिए, कभी किसी मित्र की कोई बात आपको चुभ जाए तो वहाँ पर आप अंधाधुंध खर्च करने लग जाते हैं। किसी रिलेटिव्स की कोई बात चुभ गई या घर में व्यंग्य में किसी ने कुछ बोल दिया और आप क्या करते हैं? धन का बेतहाशा दुरुपयोग करने लगते हैं। इस दुरुपयोग से आपको बचना होगा। इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर करें। घर में बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों को रखने से बचिए, लेकिन धन का व्यय तो होगा। देखिए पारिवारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में होगा, माता के स्वास्थ्य या माता की इच्छाओं की पूर्ति में होने वाला है, तीर्थाटन में होने वाला है। पर्यटन विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ निकल कर आएगा। वहीं इस समय आपके जो कह सकते हैं ना कि कीमती चीज़ें जो निधि होती है, मोस्टली सोना चांदी हीरे मोती, क्योंकि ये ऐसी निधि होती है जिसको हम खरीदते हैं, अपनी शौक को पूरा करते हैं, और उसके उपरांत जब हमें बहुत ज़्यादा उस धन की आवश्यकता होती है तो हम इसको बेच भी सकते हैं। ऐसी चीज़ों में आपका प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं ऐसी, क्योंकि ये चीज़ें आपको इस समय पर खरीदना काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है।
विशेषतः इस समय बिजनेसमैन हो या जॉब वाले व्यक्ति हों, क्योंकि भाग्य भाव का एक्टिवेट होना इस चीज़ का सीधा सीधा संकेत होता है कि आपके समस्त 12 भाव संबंधी परेशानियां दूर होने जा रही हैं। तो यह समय आपके लाभ के प्रतिशत को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, पिता और आपके छोटे भाई बहन, इनकी भी धन से जुड़ी हुई मोस्टली समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इनके साथ रिलेशन जो हैं आपके बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। वहीं थोड़ा सा अगर विदेश संबंधी आपका किसी भी प्रकार से विदेश से संबंध है, उन कार्यों में आपके बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यह समय कुछ कर गुजरने का है, लेकिन आत्म केंद्रित, यानी कि इस समय कुछ अपने बारे में भी आपके लिए सोचना आवश्यक है। मोस्टली क्या होता है कि जब आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, कुछ पल अपने लिए जीवंत करना चाहते हैं और आपको उस या तो समय का अभाव होता है या फिर किसी प्रेशर में आप वो नहीं कर पाते। इस समय कुछ पल आप अपने लिए भी निकालें, अपनी हॉबीज़ को पूरा करें। अब समय है उपायों का। ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी शुद्धानुसार नित्य प्रति करना आरंभ करें। सुगंध का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें। बहुत से लोग सुगंध का नाम लेते परफ्यूम वगैरह को इमेजिन करने लगते हैं। तो अगर हम शुक्र की सुगंध की चर्चा करें तो ये होता है इत्र, गुलाब का अल्कोहल रहित। इस इत्र का प्रयोग करके रखें, सुगंधित वातावरण में रहें। जितना ज़्यादा स्वच्छ वातावरण, जितना ज़्यादा स्वच्छ आप, कटे फटे जले कपड़े ना पहने। महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। गुलाबी रंग की वस्तुएं या सफ़ेद रंग की वस्तुएं जिसमें दूध आ जाता है, और दही सबसे ज़्यादा शुक्र की वस्तु होती है। इसमें 1 चम्मच चीनी डालें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या को ग्रहण करने के लिए दें। यह आपका